आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किस महीने में छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त सामंती रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ए सितंबर 1947 को, बी अक्टूबर 1947 को, सी दिसंबर 1947 को, डी जनवरी 1948 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जनवरी 1948 को। 19वीं शताब्दी में जो छत्तीसगढ़ जो था वो ब्रिटेन राज के अधीन था। 19वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ जो है वो मुख्य रूप से ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आता था। और ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत उस समय जो छत्तीसगढ़ जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बरार का एक हिस्सा था। फिर 1 जनवरी 1948 को इसे भारत संघ में शामिल किया गया। 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में शामिल किया गया। और फिर 1996 में जो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। ठीक है, 1956 में जो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। और फिर बाद में 2000 में छत्तीसगढ़ जो है वो स्वतंत्र राज्य के रूप में हिस्सा बना। तो सामंती रियासत जो है वो भारतीय संघ में सम्मिलित कब की गई? तो जनवरी 1948 को शामिल की गई थी। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? ए मैन पाठ, बी सामरी पाठ, सी जारंग पाठ, डी जसपुर पाठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सामरी पाठ। छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति देखे तो ये मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक खंड से, छत्तीसगढ़ जो है वो मुख्य 3 प्राकृतिक खंड के रूप में इसकी व्यवस्था है, जिसमें उत्तर में है सतपुड़ा और मध्य में है महानदी और उसकी सहायक नदी और उनका मैदानी क्षेत्र। और दक्षिण जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है हमारा बस्तर का पठार और वहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदी और उनके क्षेत्र। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है वो 3 प्राकृतिक खंड में बटा हुआ है उसके भौगोलिक स्तर के हिसाब से। तो ये सभी जो भाग हैं या ये सभी जो पार्ट हैं, जैसे कि मैन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जारंग पार्ट है, जसपुर पार्ट है, ये सभी छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ये सभी क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, जो कि क्या है? सतपुड़ा क्षेत्र है। सतपुड़ा पर्वत का क्षेत्र है, जिसमें से जो सामरी पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सबसे अधिक ऊंचा पार्ट है, सामरी पार्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला, कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदार है? अब है अगला, कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? ए रिलायंस कंपनी, बी टाटा स्टील कंपनी, सी स्टरलाइट कंपनी, डी एनटीपीसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, स्टरलाइट कंपनी। स्टरलाइट जो कंपनी है वो मुख्य रूप से भारत का एल्युमिनियम कंपनी है, जो कि मुख्य रूप से यह कंपनी जो है वो मुख्य रूप से
कोरबा के बालकों में स्थित कंपनी है स्टारलाइट कंपनी। स्टारलाइट कंपनी जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1965 में की गई थी। 1965 में की गई थी और ये भारत का पहला सार्वजनिक औद्योगिक जो स्थल है वह है। और यह जो है मुख्य रूप से, और यह कंपनी जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के, स्टारलाइट कंपनी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा की भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% शेयर धारक है। ये 51% शेयर धारक है यह कंपनी, स्टारलाइट कंपनी। कोरबा के भारत एल्युमिनियम कंपनी के साथ इसका शेयर जो है वो विभाजित हुआ है। उसी प्रकार जो बाकी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस कंपनी है, ये मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जो मुख्य रूप से दूरसंचार और मास मीडिया और पेट्रोकेमिकल से संबंधित है। फिर है टाटा स्टील कंपनी। तो टाटा स्टील कंपनी जो है यह भी एक बहुराष्ट्रीय स्टील बनाने वाली कंपनी है जो मुख्य रूप से जमशेदपुर और झारखंड में स्थित है। फिर है एनटीपीसी जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यह एक भारतीय वैधानिक निगम है जो कि बिजली से संबंधित यह कंपनी है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है हमारा स्टारलाइट कंपनी, जो कि 1965 में चालू हुआ था, जो कि कोरबा के बालकों में स्थापित है, जो कि भारत एल्युमिनियम कंपनी के साथ शेयर का विभाजन किया है, जो कि 51% शेयर धारक है। अब है अगला, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की कौन सी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है? ए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, बी आयुष्मान बीमा योजना, सी आयुष्मान भारत योजना, डी प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू है। यह योजना जो है वो मुख्य रूप से जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आता है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यह है समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की मदद करना, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है उनकी मदद करना। और यह योजना जो है वो मुख्य रूप से 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो कि भारत में लगभग 50 करोड़ नागरिकों को यह जो योजना है उससे लाभ मिल रहा है। और यह योजना जो है वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो था पहले, उसे बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कर दिया गया है। यह योजना जो है वो मुख्य रूप से PMJAY के रूप में भी जाना जाता है, जिसे PMJY कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? ए जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, बी खाद्यान्न सुरक्षा, सी प्राथमिक शिक्षा, डी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य सेवाएं। राजीव गांधी जो मिशन है वह मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा और उसकी खाद्यान्न सुरक्षा और जो जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन जो है, इन तीनों क्षेत्र में यह मिशन जो है वो मुख्य रूप से कार्यरत था। इसके अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं या शिक्षाओं की जो व्यवस्था है, शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से विकास हेतु बच्चों की शिक्षा की पूर्ति को पूरा करना, यह इस योजना के अंतर्गत आता है। और साथ ही इसके अंतर्गत जो खाद्यान्न सुरक्षा है, जल ग्रहण संबंधी जो सेवाएं हैं, वे सभी भी सम्मिलित हैं। और राजीव गांधी राज्य विकास संस्था जो है वो मुख्य रूप से रायपुर में स्थित है। अब देख लेते हैं अगला, किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रति वर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? ए सांप्रदायिक सद्भावना, बी साहित्य, सी समाज सेवा, डी नारियों का उत्थान।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है? ठीक है, ए ढोला मारू, बी दीवार गीत, सी जवारा गीत, डी धनकुल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी दीवार गीत। छत्तीसगढ़ की जो परंपरागत घुमंतू जो जाति है उसके अंतर्गत आता है देवार जाति, और देवार जाति जो है वो मुख्य रूप से इनमें घूमने की प्रवृत्ति होती है, या घुमंतू जाति कहलाते हैं, क्योंकि ये जो जाति है वो एक जगह पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते, और ये बार बार अपना निवास का जो स्थान है उसे परावर्तित करते रहते हैं। और ये जो जाति के लोग हैं वो मुख्य रूप से देवार गीत जो है वो इनका लोकगीत होता है, और वे उनका गायन करते हुए अपना जो कार्य है या व्यवसाय है उसे करते हैं। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? ए माड़िया, बी धुरवा, सी मुड़िया, डी दोरला। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी धुरवा। धुरवा जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से परब लोक नृत्य करते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए भरथरी, बी सुआ, सी पंथी, डी बांस गीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है भरथरी। भरथरी गीत जो होता है, भरथरी जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, और जिसमें वाद्य यंत्र के रूप में सारंगी और एकतारा का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रेम गीत है। अब है अगला, किस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? ए हारमोनियम वादक, बी बांसुरी वादक, सी सितार वादक, डी तबला वादक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सितार वादक। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद सदस्य इनमें से कौन थी? ए सरोज पांडे, बी रश्मि देवी सिंह, सी राजमोहनी देवी, डी मिनी माता। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मिनी माता। मिनी माता जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी, जो कि सन 1951 से 1971 तक सांसद में लोकसभा अध्यक्ष रही 1951 से 1971 तक। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में जानी जाती है, जो मुख्य रूप से इन्होंने दलितों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज भी जाना जाता है। और जो मिनी माता हैं, मिनी माता का जो पूरा नाम है वह है मीनाक्षी देवी। मीनाक्षी देवी इनका पूरा नाम है, मिनी माता का नाम। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? ए मैनपाट, बी भोरमदेव, सी सिरपुर, डी चित्रकूट। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सिरपुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 4 क्षेत्र में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी? ए 2 अक्टूबर 2009 को, बी 1 नवंबर 2011 को, सी 1 नवंबर 2013 को, डी 2 अक्टूबर 2010 को। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2009 को
यह योजना जो है वो लागू की गई थी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? ए धान, बी गेहूँ, सी मक्का, डी चना। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी चना, क्योंकि पहला जो है वो छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न जो फसल है वो है पहला धान, दूसरा है चना। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्तियां रखी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 50,000। 50,000 तेंदुपत्ता जो है वो एक मानक बोरा में रखा जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? ए दंतेश्वरी, बी बमलेश्वरी, सी समलेश्वरी, डी महामाया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दंतेश्वरी। दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है, और बस्तर में जो दशहरा होता है उसमें विशेषकर दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। अब है अगला, गोंड जनजाति द्वारा फागुन मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ए ककसार, बी मेघनाथ पर्व, सी लारूकाज, डी नवाखानी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मेघनाथ पर्व। अब है अगला, किस संधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? ए परालकोट की संधि, बी चित्रकोट की संधि, सी कोटपाड़ की संधि, डी बारासूर की संधि। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कोरपाड़ की संधि। अब है अगला, किस आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। जब छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ, जो कि मुख्य रूप से धमतरी या रुद्री नवागांव, ये सभी इलाकों में जब जंगल सत्याग्रह चल रहा था, तब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अब है अगला, सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार है? ए मैग्नेटाइट, बी हेमाटाइट, सी लिमोनाइट, डी लैटेराइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मैग्नेटाइट।